ओ माय गॉड भाई, क्या मोहित आराम से आना। आप क्या लेने आए हो? ये देखो ये मुड़ मुड़ के लड़की देख रहा है। अबे तेरी पीछे ही चला गया लड़की देखने के लिए। और बोल सकते हैं कि मार्केट के नाम पे ना सिर्फ 4-5 चुनिंदा ही दुकानें हैं। कंचनपुर वालों थोड़ा शोर मचा दो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूँ राइडर नोरी और मैं कर रही हूँ अपनी बाइक से 30,000 किलोमीटर ऑल ओवर इंडिया राइड। तो भाई हम थे त्रिपुरा में और त्रिपुरा की हमने ऑलमोस्ट सारी ही जगह कवर कर ली है और आज हम बढ़ने वाले हैं त्रिपुरा की अपनी लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है जम्पुई हिल। और इसी के साथ जो जम्पुई हिल है वो त्रिपुरा की सबसे ऊंची पहाड़ी है। तो आज हमारी जो ये राइड है इसमें हमारे साथ एक और राइडर ज्वाइन होने वाले हैं, जो कि है राजदीप भैया। तो हमारी आज की राइड अंबाशा से शुरू हो रही है और अंबाशा में हम भैया के घर पे ही स्टे कर रहे थे। तो भैया भी एक ट्रैवलर है, लेकिन ये अपनी स्कॉर्पियो से अक्सर ट्रैवल करते हैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं। पर आज ये हमारे साथ एक राइडर बन के बाइक से हमारी इस राइड को कुछ दिनों के लिए ज्वाइन करने वाले हैं। यहाँ से सबको बाय बाय करते हैं। सबको क्या, यहाँ पे सिर्फ भाभी बची है और हम कह रहे भाभी से आ जाओ हमारे साथ, बट आ ही नहीं रहे। भाभी चलो। इतना गर्मी में मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं अच्छा लगता? पान खिलाऊंगी आपको। अच्छा है। पान खिलाऊंगी। पान तो मैं घर में खा लूंगी। भाई पान के लालच से भी नहीं आ रही है। और पान का लालच मैंने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे ना पान के बहुत ज्यादा शौकीन लोग हैं। तो भाभी को कर देते हैं यहीं से बाय बाय, क्योंकि गर्मी में वो आ नहीं पाएंगी, बट हमें तो आगे बढ़ना ही है। बाय बाय। तो भाई इसी के साथ शुरू कर देते हैं आज की जर्नी। हर बार की तरह भोलेनाथ के नाम के साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव। वहां तक जा रही है मेरी आवाज, इतनी तेज होनी चाहिए। तो भाई निकलते निकलते हमें 3-3:30 बज गए और आज की जो हमें डिस्टेंस कवर करनी है वो 120 किलोमीटर है। तो मुझे लगता है पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो जाएगी, अंधेरा ही हो जाएगा, क्योंकि रास्ते में भी कई लोग मिलते रहते हैं और कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम रुकते हैं, वहाँ को रिकॉर्ड करते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं। तो कोशिश रहेगी कि टाइमली ही पहुंच जाए, बहुत ज़्यादा रात ना हो। तो भाई हुकुम तो बार बार आगे आ जा रहा है और इससे कान में हवा लग रही है, तो मैंने इसका नया वाला टोपा निकाल लिया आज। इसमें ना ये है, देखो ये देखो ये टूथपेस्ट का ढक्कन है। आज इसे टोपा पहना देती हूँ। बेटा डर मत, कोई नहीं है। शाबाश शाबाश, डरते नहीं है ऐसी चीज़ों से, क्या डरना यार, तुम एक राइडर हो। ओए होए सुंदर बच्चा, यहाँ देखो। ओह माय गॉड, सुंदर बच्चा मिला। ओहो अब पड़ जाए ठंडी ठंडी हवा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भाग गया ये। आगे से बड़े बड़े ट्रक व्रक आते तो हुकुम ऐसे डर के भाग जाता है और फिर थोड़ी देर में दोबारा से बाहर आ जाता है। तो भाई अभी हम 20-30 किलोमीटर ही आगे बढ़े थे और हमने ले लिया यहाँ पे अपना पहला स्टॉप। और यहाँ पे हमें मिलना है कुछ प्यारे प्यारे से लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल मलाकर है। राहुल, आपका? मेरा नाम है लक्ष्मण। हमारा नाम तुषार मलाकर है। और बाकी त्रिपुरा से इतना सारा प्यार मिल रहा है तो काफी अच्छा लग रहा है। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। वीडियो देखी खूब ভাল লাগে। हाय हेलो बिग फैन। बहुत अच्छा लगा वीडियो, बहुत अच्छा लगता है। और हुकुम तो बहुत अच्छा है। अरे को मैं देखा है हुकुम को आज, बहुत अच्छा लगता है और बहुत इंतजार कर रहा हूँ। अरे ये लो, हुकुम से भी मिलो। हेलो हाय हेलो। भाई हुकुम से मिलने आए लोग, इतने सारे प्यारे प्यारे लोग, देखो। तो भाई आज की डेस्टिनेशन से हम लोग हैं सिर्फ 30 किलोमीटर पीछे और अभी की जो ये जगह है ये है कंचनपुर। कंचनपुर वालों थोड़ा शोर मचा दो। भाई ये है त्रिपुरा के कंचनपुर वालों का जोश। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अभी हम चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। और जितने भी भाई लोग हमसे मिलने आए ना भाई, इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। टना तो भाई पहुंच गए हम आज की स्टे लोकेशन पर। ये रहने वाली है ट्रेडिशनल किचन। तो गुड मॉर्निंग जी। रात हम पहुंच गए थे जम्पुई हिल और हमने स्टे किया था इस वाली लोकेशन में। और यहाँ से नज़ारे देखो कितने शानदार है। और सामने जब वहाँ से रोड दिख रही है और वहाँ का हिस्सा जो है वो मिजोरम है। तो अभी हम सब हो गए रेडी और अपनी बाइक भी यहाँ पे रेडी है। तो भाई निकलने से पहले कर लेते हैं ब्रंच। और उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे रात स्टे किया था ट्रेडिशनल किचन पे। तो भाई अगर आप लोग भी यहाँ आसपास की लोकेशन में आ रहे हो, जम्पुई हिल आ रहे हो, तो आप लोग भी यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे स्टे के साथ साथ फूड भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपना भोजन तैयार है और सीधे हम ब्रंच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया निकलते निकलते, तो पेट भर के खाना ही खा लेते हैं। कैसा है? बढ़िया। तो भाई शुरू कर देते हैं आज की जर्नी भी हर बार की तरह भोलेनाथ के नाम के साथ। हर हर महादेव।
भाई वहां तक गई है मेरी आवाज, इतनी दूर तक जानी चाहिए हमारे महादेव का जयकारा। और आज की जो अपनी डेस्टिनेशन है आइजोल, जो कि पड़ता है मिजोरम में, और उसकी डिस्टेंस है यहाँ से 160 किलोमीटर। तो फाइनली आज हम एंटर करने वाले हैं अपने अगले स्टेट मिजोरम और नॉर्थ ईस्ट के चौथे स्टेट में। तो भाई यहाँ पे कितनी भी पहाड़ियाँ वादियाँ हो ना, लेकिन खड़े खड़े गर्मी बहुत लग रही है मार्च के मौसम में ही। अब तो अप्रैल हो गया है, अप्रैल के मौसम में लगती है बढ़िया बढ़िया गर्मी। लेकिन जब भी हम बाइक राइड करना अपना शुरू करते हैं तो मस्त हवा आती है और बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा। भाई रात जब हम इस रास्ते से आ रहे तो पूरा अंधेरा था और इतना डर लग रहा था, लेकिन अभी इतना खूबसूरत लग रहा है सारा नज़ारा, बहुत ही प्यारा। ओह माय गॉड, हम कैसे रास्ते में आ चुके हैं। घर के अगल से बगल में ही रास्ता जा रहा है। इतनी ज़्यादा धूल धक्कड़ है पीछे, इस रास्ते को देख के देखो पता ही नहीं चला कि ये मेन रास्ता है। भाई यहाँ पे घर इतने प्यारे प्यारे लोगों के लकड़ियों के बने हुए, ये देखो शानदार घर। और यहीं से हमारी मिजोरम में एंट्री होने वाली है। ओ माय गॉड भाई, क्या दुर्द, तो आराम से आना, क्या जर्जर पुल है भाई। माय गॉड, डर लग रही है इसमें चलने में, बीच बीच में कैसे खोखला है। ये क्या हुआ, पंचर हो गया क्या? भाई ये पुल तो बहुत ज़्यादा पुराना है, इसकी तो परतें ही निकल गई, लेयर नीचे की पूरी। हुकुम भाई पीछे चले जा, धूल है बहुत आगे। हुकुम जा, तू पीछे जा, धूल आएगी बहुत ज़्यादा, पीछे जाओ। शाबाश, बात माना करो मेरी, ऐसे ही, वेरी गुड। बैठ गया पीछे जाके। ओ भाई हमें कितनी देर हो गई, हमने रास्ते का चेहरा ही नहीं देखा। ये मिट्टी के ही ऊंचे ऊंचे अजीब से रोड आ रहे हैं। मिट्टी के ऐसे रोड है कि बाइक अंदर धंस जा रहा है उसे पैर रखते ही। धूल के रोड, यहाँ की जो पहाड़ियाँ है ना वही इतनी धूल से बनी हुई है, धूल धक्कड़। ये देखो हुकुम को देखो, लड़कियाँ ताड़ रहा है भाई। ये देखो ये देखो, ये मुड़ मुड़ के लड़की देख रहा है। अबे तेरी, हाँ पीछे ही चला गया लड़की देखने के लिए। हे भगवान, हे प्रभु, ये क्या है? ये बिल्ला है कि लड़की बाज है भाई? वही लड़की बाजी के चक्कर में पड़े रहेगा तो कुछ नहीं होगा। लड़कियों का चक्कर बहुत खराब है बाबू भैया। तो पीछे एक छोटी सी मार्केट दिखी थी जहाँ पे मैंने रोक के देखा कि मार्केट में क्या क्या लगा है। और अब हम बाकी की जर्नी शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे कई सारे यहाँ के लोकल बच्चे इकट्ठा हो गए, देखने आ गए हुकुम को कि हुकुम कैसे बाइक में बैठता है। हेलो। तो मार्केट के नाम पे वहाँ पे 4 दुकानें थी जिसमें सब्जी, अंडे, ब्रेड, आइसक्रीम, भाई सब कुछ मिल रहा था। हम जा रहे थे त्रिपुरा से आइजोल की तरफ और हमने ना फाइनली मिजोरम स्टेट में एंट्री ले ली है। और रास्ते में जाते जाते मुझे यहाँ पे दिखी एक मार्केट। तो भाई मार्केट में क्या क्या है और कितनी बड़ी मार्केट है, किस चीज़ की मार्केट है, यहीं पे पता करते हैं। यहाँ पे जो हमें डेली बेसिस से चीज़ें मिलती है, खाने पीने की, बच्चों की, वो सारी चीज़ें हैं। सारी चीज़ों को ना इस तरीके से फैला के लगा दिया गया है। और इसके साथ वहाँ पे कुछ कपड़े भी बेचे जा रहे हैं। और बोल सकते हैं कि मार्केट के नाम पे ना सिर्फ 4-5 चुनिंदा ही दुकानें हैं, लेकिन मुझे लगता है एक छोटा सा गाँव का एरिया तो उसके हिसाब से आई थिंक काफ़ी है। यहाँ पे सब्जियाँ, अंडे, यहाँ की सीजनल सब्जियाँ, और यहाँ पे भी यहाँ पे बेकरी भी है भाई। यहाँ पे बेकरी शॉप भी है जिसमें ब्रेड, बन, रस्क, बहुत सारी चीजें मिल रही है। तो भाई मार्केट चाहे छोटी हो, मुझे लगता है चीजों में कोई कमी नहीं है। ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। और आगे भी देखते हैं, यहाँ पे आइसक्रीम भी है। और इसके अलावा अगेन लास्ट आगे है सब्जी मंडी जिसमें प्याज, टमाटर, आलू, अंडे सब कुछ अवेलेबल है। आपको मिजोरम की ये मार्केट कैसी लगी? मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी है। और इतनी छोटी मार्केट होने के बाद भी यहाँ लोगों की देखो काफी सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं। आप क्या लेने आए हो? पता नहीं क्या लेके जा रहे हो, कुछ तो बोलो। आप क्या लेने आए हो? मालूम नहीं। क्या लेने आए यही मालूम नहीं। आप क्या लेने आए हो? सब्जी लेने आए हो। क्या लिया आपने? दिखाओ, दिखा दो। ये देखो आंटी जी ने यहाँ पे, ओ भैया, आंटी जी ने ब्रेड लिए, कितना टका? 10 टका, 20 टका। टमाटर और प्याज लेके जा रहे हैं। बाय बाय। तो भाई बड़ी प्यारी सी मार्केट थी। मैंने भी वहाँ से 10 रुपए का कुछ तो लिया। वो चीज़ का नाम तो मुझे नहीं पता, बट वो पुए की तरह दिख रहा था, जो बुआ बनाए पुए गोल था ना, उस तरीके का चीज़ था। भाई यहाँ पे देखो हमारे सामने क्या आ गया है। यहाँ तो रास्ता ही नहीं है भाई। हमें इतनी देर से ख़राब रास्ता मिल रहा था, बीच में हाईवे आया, मुझे लगा अब तो अच्छा रास्ता आ गया। ये देखो क्या आया है, ये पीछे जा रहा है थोड़ा। यहाँ से कैसे उतारूँ? मुझे तो यहाँ पे तो पीछे घास भी आ रही है, तुम उतार दोगे? सीधा नहीं उतरेगी क्या? ज़्यादा ऊंचा है ये, आगे झाड़ पाड़ आ रहे हैं मेरे। मम्मी शिट, भैया रुक जा, मेरे सर पे मत चढ़ा देना। ऊपर कैसे चढ़ेंगे हम? इतना बड़ा हेलीकॉप्टर क्यों आ गया? यहाँ तो गाड़ी जाने का रास्ता ही नहीं है। उन्होंने मना किया था पीछे की
4 व्हीलर अराउंड नहीं है, बट ये PWD की गाड़ी थी यार। तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए तो है ना। एक मिनट, थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, आगे स्टक कर रहा है पीछे से। अयो शिट, हो गया। थैंक यू थैंक यू। मतलब इतना स्पेस भी नहीं था कि एक बड़ी गाड़ी के बगल से एक बाइक निकल सके। और जो दिख रहा है ना, जरा सा नीचे से रास्ते में उतार लेंगे, ओ भैया इतना ऊंचाई है, फड़ाक ऐसे गिरी गाड़ी मेरी। तो भाई फाइनली एंट्री कर ली है हमने आइजोल में, और सामने क्या नज़ारा आया है अभी दिखाती हूँ, अगर कैमरे में रिकॉर्ड हो पाया। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। पहुँचते पहुँचते इतनी ज़्यादा अंधेरा हो गया है, इतनी रोड ख़राब थी और इतनी ज़्यादा डिस्टेंस थी। 100-150 किलोमीटर की जर्नी करते करते बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया, पूरा दिन निकल गया। अभी भी ट्रकों का आतंक बराबर कायम है। ओह माय गॉड भाई, ये देखो क्या लोकेशन है, वाओ। ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे झालर बिखेर दी हो किसी ने पहाड़ियों पर। तो इस तरीके की कई सारी जगह मैंने देखी है इससे पहले, अल्मोड़ा, शिमला, बट ये जो नज़ारा है ना, माइंड ब्लोइंग। तो यहाँ पे स्पेशली ये व्यू पॉइंट देखने के लिए हम रुके हैं। देखो कितना सुंदर है भाई, वाओ। ये देखो, मुझे किसी ने कहा था ये रात का ये वाला व्यू छोड़ना मत, और अब लग रहा है कि हाँ सही बोला था। तो भाई आज का डिनर कुछ इस तरीके से है, काफ़ी डिफरेंट है। क्या क्या है ज़रा एक्सप्लेन कर दो। ये दाल है, ये दाल है, हाँ, ऑमलेट, ये अंडा है, और मिजो ट्रेडिशनल वो लोग का बॉयल है, बॉयल करी, हाँ, और इधर है चटनी, टोमेटो का, ये क्या धनिया, और ये मिजो लोग का खाना है, ये क्या बोलते हैं, खांगू का चटनी, और ये करेला। ये करेला बॉइल्ड है क्या? हाँ, बॉयल। ओह माय गॉड। और बाकी ये राइस है, ये पानी है। खाना काफ़ी अलग है। तो भाई मिज़ोरम में एंट्री करने के साथ ही हमें जो खाना मिला वो मिला यहाँ का ट्रेडिशनल फूड, और ज़्यादातर इसमें बॉइल्ड टाइप का खाना ज़्यादा है। तो ट्राई करती हूँ मैं भी आज पहली बार, आई होप सो कि अच्छा होगा।